तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने वीरेंद्र को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुम यहां क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने, लेकिन ये सब अजीब क्यों है? यह गांव शापित है और यह श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। वीरेंद्र हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यह हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन वीरेंद्र ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। वीरेंद्र, मत जाओ वहां, यह खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव वीरेंद्र को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। वीरेंद्र उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। वीरेंद्र ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। वीरेंद्र का मन डर से कांप रहा था। तभी मंजरी वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मंजरी इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजरी गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके, लेकिन अब वीरेंद्र के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे वीरेंद्र गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। वीरेंद्र भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। कुसुमपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे वीरेंद्र की कमी को महसूस कर रहा हो। मंजरी अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।